चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने अभी लगातार 3-4-5 पेशेंट से बात किए हैं यहाँ पर, उनके रिजल्ट्स जानने की कोशिश की है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दशरथ साहू है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। अब मैं जॉब करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। मेरे को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है जो कि नोज़ में है, एक्सटेंड टुवर्ड्स द ब्रेन तक है। और उसके वजह से मेरे को बोन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुआ है। बोन में जैसे बोन का जो सेरम फॉस्फोरस है वो लोअर लेवल से काफ़ी कम हो गया है। नॉर्मल लेवल 2.7 होना चाहिए, जो कि मेरा 1.3 आसपास है। और मेरा लीवर में अल्कलाइन फॉस्फेट जो है 400 के आसपास हो गया है, जो नॉर्मल लेवल है 125 का आसपास होना चाहिए, जिसके वजह से मेरे को सिम्टम्स पूरा होल बॉडी पेन रहता है। होल एब्डोमेन विथ 4 लिव्स पेन, पूरा लिम्स जो होता है हाथ एंड पैर पेन रहता है उसमें। साथ ही साथ थोड़ा एंजाइटी भी रहता है और डिजीनेस भी रहता है। आपका जो इशू है वो कब डायग्नोस हुआ था आपको? ये एक्चुअली डायग्नोस 7 मंथ्स बिफोर हुआ था। मैं ट्रीटमेंट CMC वेलोर में करा रहा हूँ, वहीं मेरा डायग्नोस हुआ था। ये जो प्रॉब्लम है मेरे को काफ़ी साल से, शायद 5 साल से रहा होगा, कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। तो ये CMC जाने के बाद ही वहाँ डायग्नोस हो पाया। वहाँ जो डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहते हैं तो उन लोग 2 ब्लड का 2 टेस्ट है, उसमें से वो पता कर लिया कि आपका कहीं बॉडी में माने ट्यूमर है। जो ब्लड टेस्ट है अल्कालाइन फॉस्फेट लीवर का रहता है ALP, और फास्फोरस जो सेरम फास्फोरस होता है वो काफ़ी कम था। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मेरे को बोल दिए थे कि आपका कहीं बॉडी में ट्यूमर है, तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल जो पेट स्कैन है वो नहीं करा है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा रहता है ये ट्यूमर। तो उन्होंने बोले कि ये स्पेशलाइज्ड एक पेट स्कैन है वो कराना पड़ेगा। वो पेट स्कैन का नाम है गैलियम 68 डॉटेटेड पेट स्कैन। वो एक स्पेशल पेट स्कैन है। तो उसमें से मैंने उसमें पता चलता है कि जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है वो छोटा रहता है, पता नहीं चलता है, इसीलिए ये स्पेशल पेट स्कैन कराना पड़ता है। तो उसमें से पता चला कि मेरा जो नोज़ है, नोज़ में ट्यूमर है। आपका नोज़ में ट्यूमर पता चला था, तो आपने 7 महीना पूरा ट्रीटमेंट लिया है उसी हॉस्पिटल से? कोई फ़ायदा हुआ वहाँ से आप? नहीं, मेरा तो चल रहा है, ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। जैसे सप्लीमेंट मेरा फास्फोरस कम था तो एक न्यूट्रल फास्फोरस दिए हैं 15 ml करके 3 आइस a डे, वो चल रहा है। और साथ ही साथ कैल्सिट्रल 0.25 mcg जो एक ये मेडिसिन्स चल रही हैं आपके अभी? सप्लीमेंट चल रहे हैं। तो यहाँ के बारे में कैसे आपको पता चला और यहाँ आकर के क्या आपको इम्पैक्ट दिखा है इस कैंप में आने के बाद? नहीं, मैं आने से पहले तो मैं DIP डाइट में था। मेरा DIP डाइट जनवरी से चल रहा है, तो उसमें मैं था। और यहाँ आने के बाद मैं जानना चाहता था कि और कितना बेटर हो सकता है, तो इसीलिए मैंने 72 आवर्स में आया था। तो यहाँ आने के बाद मेरे को काफ़ी नॉलेज सारा मिला, जो मैं जानता नहीं था, यहाँ आने के बाद जान गया हूँ। तो घर में जाके वो सब जाने के बाद घर में जाके वो सब मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँगा, ताकि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एनहांस हो सके। आपको लगता है कि इस तरीके की जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स होते हैं या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो कोई काम कर सकते हैं ट्यूमर जैसे गंभीर बीमारी पे? नहीं, ये काफ़ी ये जो DIP डाइट होती है, साथ साथ जो आपका लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल, उसको चेंज करने से काफ़ी लाइफ में एनहांस इम्पैक्ट हो सकता है। मैं एक उदाहरण हूँ। मैं ये DIP डाइट के साथ मैं योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। इसमें फिजियोथेरेपी कुछ खुद जो मेरा एक्चुअली स्पाइनल मल्टी डिस्क कंप्रेशन भी है, उसके लिए मेरा स्पाइनल में भी पेन रहता था। जो मेडिटेशन, योगा एंड फिजियोथेरेपी, खुद जो योगा है स्पाइनल के लिए जो है, वो करने के बाद मेरा ये सब सिम्टम्स गायब हो गया है। अभी जो है मेरा जो सिम्टम्स है, डिजीनेस थोड़ा है और रात का नींद का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा है। उससे पहले जो है मैं एलोपैथी का पूरा
जो एंजाइटी का मेडिसिन लेने के बावजूद भी मेरे को नींद का इशू हो रहा था, ये चीज़ में मेरे को काफ़ी रिलैक्स मिला है। मेडिसिन, योगा, DIP डाइट, ये सब अपनाने के बाद। कंबाइन करने के बाद आपको राहत मिली है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।